औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, वो फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से बिल आखिर कर लिया गया जिसका मुतालबा 12 मैंने भी किया है और मुझ समेत तमाम उन एंकर्स ने किया है जो चाहते थे कि शहर में वो सूरत हाल जन्म ले ले। जी बिल्कुल, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक 12 घंटे के लिए शहर में सख्ती की जाएगी। सख्त तरीन कर्फ्यू अब इस अवाम को देखना पड़ेगा। मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम गली क्रिकेट के जाबाजों को जिन्होंने अब रेंजर्स, पुलिस और फौज को छक्के चौके लगाने का एक मौका फराहम कर दिया है। मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम तर लोगों का जिन्होंने इस मामले को लेकर नॉन सीरियसनेस दिखाई और आज सूरत हाल यह है कि जगह जगह पर लोग मुर्गे बने हुए दिखाई देंगे। मैं बिल्कुल सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इन संगीन हालात के अंदर भी मुंडेरों पर बैठकर, गली कूचों के कोने पर बैठकर चाय तनावुल फरमाई, लूडो खेला, 3 पट्टी खेली। आज उनके मामलात ये हैं कि 25,000 रुपए का जुर्माना उन पर आयद कर दिया जाएगा अगर वो घरों से बाहर दिखाई दिए। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं खुश हूं इस फैसले से और मुझ समेत बहुत सारे वो लोग खुश होंगे जो कि समझा समझा के थक गए कि खुदारा इस वायरस को आप लोग सीरियस लें, ये अवाम इस वायरस को सीरियस ले। वो लोग जो गली क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, भरजी कौन सी एंजॉयमेंट चाहिए आपको अपने दफातर के अंदर जो आप लोग बोरियत के अंदर बाहर निकल आए? घरों में बैठना कौन सा मुश्किल काम है जनाबे वाला। अपने घर वालों को थोड़ा सा टाइम दे देते तो आज हुकूमत, रेंजर्स और पुलिस को आप लोगों को टाइम ना देना पड़ता। यह सूरत हाल हुई। मैं बहुत खुश हूं नासिर हुसैन शाह साहब ने आज ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है। मैं मुत्तफिक हूं 100% इस बात से कि वाकई नासिर हुसैन शाह साहब का बयान 100% दुरुस्त है कि हुकूमत सिंध को मजबूर किया जा रहा है कि वो सख्ती करें, वो कर्फ्यू नाफिज करवा दें जो कि एक वक्त में जनरल जियाउल हक के दौर में नाफिज हुआ था। लोगों ने मजबूर इतना कर दिया है, लोग निकल आए घर से बाहर। कोरोना वायरस नहीं जी, मौत बरहक है। उसी परवरदिगार ने फरमाया है कि एहतियात भी जरूरी है। और अब कुछ बात हो जाए विफाकी हुकूमत के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, आज उन्होंने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू की, लेकिन सीनियर सहाफियों ने बड़ा टफ टाइम दे दिया उनको। वो सवालात भी उनसे पूछे गए जिनकी वो एक्सपेक्टेशंस लगाकर नहीं बैठे थे, उम्मीद लगाकर नहीं बैठे थे कि शायद ये सवालात भी पूछ लिए जाएंगे। इस तमाम तर मामले को लेकर विफाकी हुकूमत और उनके वुज़रा काफी कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं। मामलात क्या हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा बयान देती हैं कि लॉकडाउन कर्फ्यू नहीं होता, लेकिन मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि जनाबे वाला कर्फ्यू लॉकडाउन ही होता है। अब किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है? वोट इमरान खान साहब को पड़ा था, मनसब सबसे बड़ा इमरान खान साहब के पास है, लेकिन इत्तलात की मिनिस्ट्री प्यारी बाजी फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हाथ में है। लॉकडाउन मुतालिबा किया जा रहा है लोगों की जानिब से जो समझते हैं कि यह मामला इतना संगीन है कि लॉकडाउन होना चाहिए। मुतालिबा किया जा रहा है। आज मामलात ऐसे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि खुदारा कर्फ्यू लगा दीजिए, फौज बुला लीजिए, रेंजर्स बुला लीजिए, ताकि लोग घरों में महसूर तो हों, घरों में महदूद तो हों। छोड़ दीजिए एक तरफ तमाम सियासी तफरुकात को, तमाम सियासी बयानात को बलाए ताक रखकर खुदारा आवाम के लिए सोच लीजिए, तो शायद ये मामलात खराबी की तरफ जाते हुए दिखाई ना दें। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो ईमान यही है, अगर उन्होंने इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए जखीरा अंदोजी की है तो किसी ना किसी टेस्ट को पॉजिटिव आना है उनके घर में, जिसे आसान अल्फाज में इंतकाम इलाही और मुश्किल अल्फाज में मकाफाते अमल कहा जाता है। यह होगा। इसी पर बात करेंगे।
हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं लाला रहीम साहब। बहुत शुक्रिया रहीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरे साथ अली मंसूर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज रज़ाक भाई मैं आपसे ही करूंगा। जनाबे वाला, वफाकी हुकूमत इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है सर? कोई वजीर कुछ बयान देता है, दूसरा वजीर कुछ बयान देता है, तीसरे वजीर को मुआवनत की सजा सुनाने की बातें की जा रही हैं। सर क्या लगता है वफाकी हुकूमत सोच क्या रही है? अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। अली भाई कोई कंफ्यूजिंग सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की है, 22 करोड़ आवाम की है, जिसकी वजह से हम सब कंफ्यूज हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूजिंग किस चीज़ की है? कंफ्यूजिंग तो ये है कि इतनी बड़ी वबा जो पूरी दुनिया आज मेरा ख्याल 198 ममालिक तक पहुंच चुकी है, और आप देखें कि वो किस तरह लोगों को खा रही है। कहीं 6000, कहीं 10,000, कहीं 5000, कहीं 8000 लोग जो है उसके लुक़्मे अजल बन रहे हैं, और वो बढ़ती जा रही है। हमें सिर्फ कंफ्यूजिंग इस कोरोना की वबा की है। आवाम को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जितनी काम वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो ना कर पाता। अच्छा, कौन से काम कर रहे हैं सर, गिनवाना शुरू करें? आप देखिए ना जी, ये काम है ना कि कंटिन्यू इसको उसकी सुपरवाइजिंग कर रहे हैं, मिनिस्टरों इजलास बुला रहे हैं, खुद उसके हर इजलास की क़यादत कर रहे हैं, डॉक्टर जफर लगे हुए हैं सूबों को। अब क्योंकि 18वीं तरमीम है, अब आप कहेंगे कि जी सूबे सिंध, अब 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे खुद मुख्तियार हैं। अच्छा। सूबे आप जहां तक हमारी रिसोर्सेज है, जहां तक हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब में या KPK में, आप देखें वहाँ पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, और यहाँ पर भी मुकम्मल मुशावरत का अमल जारी है। अच्छा। और सिंध गवर्नमेंट को भी हमने तनहा नहीं छोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई वो 18वीं तरमीम है और वो खुद मुख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर साहब CM साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, यहाँ की जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ राब्ते में है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और तमाम तर काम हो रहा है। रज़ाक भाई देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जी काम हो रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर पहले मना किया गया कि लॉकडाउन नहीं होगा, बाद में कर दिया गया। क्या पहले इस्तिखारे में नहीं आ गया था, या बाद में उन्होंने अलादीन का चिराग घिस के ये फैसला किया? अली भाई ये मुल्क बहुत गुर्बत की में घिरा हुआ है। जी जी। पंजाब कोई छोटा, एक बड़ा मुल्क का नाम है पंजाब, 12 करोड़ आबादी का वो एक सूबा है। अच्छा। उसमें आप गुर्बत की इंतहा देखें, उसमें गरीबों की तादाद देखें तो आपको एहसास हो। प्राइम मिनिस्टर साहब उठा के कह दें जी कर्फ्यू लगा दो जी। अरे तो कर्फ्यू लगाना तो बहुत आसान है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जर्नलिस्टों को यही कहा है, खैर ये तो कोई मामला नहीं है, लेकिन मामला ये है कि उनको जिंदा कैसे हमने रखना है। कोरोना से तो अल्लाह सुभान अल्लाह उनको महफूज रखे, अगर हमने उन्हें कैद कर दिया तो उन्हें हमने भूख से मारना है। क्या आप अभी इतने ताकतमंद मुल्क हो, क्या आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप एक ही दिन में चाइना की तरह ये 2-4 दिन के अंदर अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दें और लोगों को हर तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड? बहुत मुश्किल है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है। रज़ाक भाई बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के कि सर इतने अरसे से 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को। सर नहीं, 2 साल नहीं हुए, बात सुने ना, अभी तो 20 माह है। चले ठीक है, 20 माह हो गए, आपकी बात मान ली मैंने। 20 माह के अंदर मैंने इतना टैक्स दिया है जितना पाकिस्तान की 70 साल देना चाहिए हमें सबको देना चाहिए। जी बात तो सुन लेना, जो बनता है वो देना है ना, बिल्कुल। कोई आपसे ज्यादा नहीं ले रहा। पेन तक पे टैक्स दिया है सर, ठीक है ना। जो टैक्स अवाम ने दिया है सर, वो अवाम की काम आना है ना सर। बिल्कुल। तो पेट्रोल भी महंगा है, महंगाई भी मौजूद है, इसके बावजूद भी वो टैक्स अब इन गरीबों पर ही लगा दें सर। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना इख्तियार नहीं? देखें जी, काम शुरू हो गया। 15 रुपए आज पेट्रोल पे कम हुए जी जी। पर जो हमारे मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनको 3000 रुपए तय किए हैं, लेकिन ये आगे जाके शायद बढ़ भी जाए। अभी शुरुआत यहाँ से की गई है कि 3000 रुपए मंथली उनके घरों पर, और राशन 20 लाख राशन के थैले अहसास प्रोग्राम के तहत हम सैलानी के साथ मिलकर लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और उस पर गवर्नर साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारे MPs आज खुद आप देख लें, जितने सोशल मीडिया देख लें, फुटेजेस देख लें, कल आज हमारे MNAs MPs अपने अपने इलाकों में निकले हुए राशन लेकर के। अच्छा चले ठीक है, मैंने मान लिया। क्या देखिए ना, जो बंदे के बस में है, अब हम उस बीमारी का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? चले ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लाला रहीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। लाला साहब, जो इकदाम अब किए गए, मैंने 12 पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी मुतालबा किया था कि इस तरह के इकदाम होने चाहिए थे। सर क्या लगता है सर, देर हो गई आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर तो खैर हम लोग को नहीं हुआ, वो पाक को देर हुआ है। अच्छा। पूछते देखो,
जो सैयद मुराद अली शाह ने जो कदम उठाया, जो इस कोरोना वायरस पे वो 20 से 25 दिन से मुसलसल काम कर रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान, पूरे दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन है तो वो मुराद अली शाह की वजह से, सिंध की वजह से है। देखो जो चीज़ें, इन चीज़ों पे काम करना, और इस आवाम को हमने जब ऐलान किया है लॉकडाउन की 2 दिन हमने देख लिया है, ये जो सिंध की आवाम है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं था। देखो हम नहीं चाहता है, हम ये कभी नहीं चाहता है इतनी एकदम से लोगों पे जुल्म और लोगों को डंडे की जोर पे रोके। हम समझते थे ये ठीक कर लेंगे। इसी तरीके से पुलिस, रेंजर, डीसी, कमिश्नर, यहाँ तक हमारी जो है सईद गनी को कोरोना वायरस खुद हो गया, हमारी एक और को भी हुआ है। हम लोग खुद जाके मसाजिद में ऐलान करना, अड्डों में रोक के ट्रांसपोर्ट को रोकना, लोगों को समझाना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग इस बीमारी को ईजी लेता है। ठीक है, मुसलमान लोग हैं, मुसलमान कौम है, हमारी ईमान है, हमारी यकीन है, लेकिन आपको वापसी में एक बात जवाब मिलता है कि जो मौत लिखा होगा उसी दिन हम मरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मसला है उसमें हमने देख लिया इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो अब जाके ये ऑप्शन हमारे लिए बाकी था, जो ये ऑप्शन हमने जो सिम ने उठाया। अब मजीद इसको देखेंगे, इसमें कंट्रोल नहीं हुआ तो हो सकता है इससे मजीद भी कर लेंगे। जो आज उनको सुबह से 8 तक है, हो सकता है ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखो ये लोगों को काम है, जैसा आपने कहा है, हम जाके गोटू दिया तो में लोग बैठे हुए अपनी तफरियाँ करें, दुकान बंद है, होटल बंद है, लेकिन बाहर आके क्रिकेट खेल रहे, कोई बाहर आके तफरी कर रहे, ये सूरतियाल चल रहे, कमरों में 30-30 लोग बैठे हुए, 40-40 लोग बैठे हुए। हाँ, हम मानते हैं पिकटिया की छुट्टी है, तो लाला रहीम साहब पुलिस इतनी एक्टिव नहीं है आपको एक बात कि वो गोठों में घुसे, वो बोले कि भाई ये क्रिकेट खत्म करो, ये उठो यहाँ से, मकानों पे छापे पड़े। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त में पुलिस की जो सूरत-ए-हाल है, पुलिस भी रोडों पे है, रेंजर्स भी रोडों पे, ऐसा कोई बात नहीं जो रोडों पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सी गली, कौन सी कुचे, कौन सी कहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पा रही है। जी देखो पुलिस नहीं पहुँच पा रही है। पुलिस ये कर रहे हैं, मेन रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, मार्केटों को चेक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, 1 सेकंड के लिए पुलिस नहीं बैठा, क्योंकि मैं खुद रोडों पे हूँ, मैं खुद मसाजिद में ऐलानात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन साथ साथ में यूसी का वाइस चेयरमैन हूँ, शोरा बोर्ड से लेकर, मैं खुद उनके साथ रेंजर्स, पुलिस सब राबिते में मसाजिद में जा रहे हैं। लोग कंट्रोल से बाहर है, लोग इस बात को समझते नहीं है। अभी आप विजिट करो, लोगों ने अपनी अपनी बैठकों में पूरा रात जो है वो कचेरी लगा के बैठे हुए, कोई लूडो खेल रहे, कोई क्या कर रहे हैं। लेकिन ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे उन बहनों से, उन बुजुर्गों से, खुदा रहा आप अपनी भाइयों पे, अपनी बच्चों को ख्याल रखो, इनको घर में बिठाओ। ये देखो आज 5 दिन की तकलीफ है, ये बीमारी 8 दिन कुल के सामने आ जाएगा किस किस को ये बीमारी लगी। 8 दिन की तकलीफ है, 8 दिन की तकलीफ इन लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर ये 2-2 महीने भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। बहुत ये नहीं, इनकी वजह से फिर पूरा ये जितनी कराची की आवाम है, सिंध की आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है, ये फिर उनकी वजह से परेशान हो जाएगा। चलें ठीक है जी। अली मंसूर साहब रहनुमा APML मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई, जनाब वाला बता दीजिएगा सर, अवाम सुन क्यों नहीं रहे हैं? अवाम क्या आगाही उनको उस तरह से नहीं दी गई इस वायरस के हवाले से, या अवाम में सही मानों में शऊर की बहुत ज्यादा कमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मुशर्रफ साहब के लिए दुआ की अपील करूंगा, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, तो पहले पूरी कौम जो है उनके लिए दुआ करे कि उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता हो। दूसरी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही लेट जो है इसके ऊपर काम किया, हेल्थ के ऊपर। अच्छा। इनको पहले से पता था, वफाक को, सिंध गवर्नमेंट को, सबको पहले से पता था कि चाइना में ये बीमारी आ गई है। सही, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गई है ईरान में। ठीक है, तो ये इनको पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। एक जो है प्लेटफॉर्म, एक जो है स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था कि किस तरीके से रिलीफ मिले, किस तरीके से काम ये आगे रन करे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा भी कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एंड ये किया, दुनिया एतराफ कर रही है, आप तरदीद कर रहे हैं सर यूं कर, ये तो एंड में किया है ना सर। चीफ मिनिस्टर साहब को हम भी कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जी उनकी फीस कम हो गई। ठीक है, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए कोरोना ने। देखिए ये कहां से कहां निकल गए। देखिए मैं आपको बताऊं ना सर, देखिए इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत लेट हो गई, तो विफाक को तो फिर आपको किसी खाते में ही नहीं लेना चाहिए। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, कह रहे हैं अच्छा काम किया, लेकिन लेट किया है। अच्छा, ठीक है, बहुत मैं आपको बताऊं जी, आपको पता होना चाहिए 20-25 दिन से वो काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अभी लॉकडाउन कर दिया इन्होंने, गरीबों को राशन दिया। अभी बोलते हैं 20 लाख राशन
हम देंगे। वफाक भी कहती है, सिंध गवर्नमेंट भी कहती है। अच्छा, आप इनसे ये पूछें, ये पहुंचेंगे? ठीक है, आप जाके कच्ची क्यों नहीं पहुंचेंगे सर? नहीं पहुंचे ना, कहाँ पहुंचे? अभी की जो पोजीशन है, नाजमाबाद, आपका पापोश, सरजानी, ये तो जेडीसी एक अच्छा वर्क कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सिलानी अच्छा काम कर रहा है, अप्रिशिएट करते हैं। सर लोग मोहताज हुए हैं, खाने पीने को नहीं है। हमने एपीएमएल ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तहत काम कर रहे हैं, अपने एरिया में दे रहे हैं। देखिए अली भाई माजरत के साथ, देखिए एक यूसी चेयरमैन राशन जमा कर रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन राशन जमा कर रहा है, समाजी रहनुमा राशन जमा कर रहे हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं यूसी चेयरमैन, ये तो कराची के दावेदार थे, तो गायब हैं, इनको कुछ नहीं है। तो सर पीपल्स पार्टी से भी हैं और भी दूसरी जमातों से हैं सर। दूसरी चीज ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है। जो कराची ने जो पीटीआई को कराची ने कितना वोट दिया, ठीक है जी, आप ये बताएं इनके एमपीएस कब आए मार्केट में? कोरोना जब निकला है कब आए मार्केट? शायद आप नहीं देख रहे, ये बात दुरुस्त नहीं है ना, वो जो पहली वाली बात नहीं, आप नहीं देख रहे, आप देख नहीं रहे। आमिर लियाकत साहब कहाँ? आमिर लियाकत साहब में अभी मैं वीडियो दिखा सकता हूं। गवर्नर साहब एक जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं जी नहीं, आज भी सुबह कहां पाएगा? आज चले ठीक है रजाक भाई, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन बनता है कि सर आपके एमएनएस एमपीएस वो कहां गए सर? वो जो गटर के और नाले के पानी के अंदर नहीं सर सब एक्टिव हैं, ईमानदारी की बात है। देखिए मैं कोई सब एक्टिव है, मैं एक बात सारे ये इल्जाम अपना लगाया सच और हक नहीं बिल्कुल। इंतजामात जो होंगे ना सर, देखिए इकदामात जो होंगे, इंतजामात जो होंगे वो कहीं ना कहीं दिखाई तो देंगे ना ग्राउंड पे। सर ट्विटर पे आप नहीं देख सकते ना उस चीज को। ट्विटर पे नहीं, आपको मैं तस्वीर देता हूँ आज की। हमारे सारे एमपीएस जो है वो, क्योंकि हमारा कहां बरे भाईजान, कहां बरे? पता नहीं वो आके इमरान खान को कुछ पता नहीं कोरोना वायरस के बारे में, इमरान खान को कुछ पता ही नहीं। बहुत बड़ी आप लोग तो सीरियस नहीं है। वालों के साथ मिलकर एहसास प्रोग्राम और वफाक के पास फंड है, दे दिया गया है। बखुदा मैं आपको बताऊं, इस इशू पे काम कर रही है, सियासत की मूड में नहीं है। मैं आपको एक बात, हम सियासत की मूड में नहीं है। अच्छा, मुझे कोई पीएस बता दे। इमरान खान की पोजीशन ये है, ये जब तक फेरीनी साहिबा फैसला करेगा उसके बाद ये आएगा। अब मैं सियासत में नहीं जा रहा था। इमरान खान को तो पता ही नहीं है किस वक्त क्या करना है। मैं आपको बताऊं, ये सीरियसली नहीं है। अपने पीएस में काम कर रहे हैं। कोई काम, मुझे एक पीएस का नाम बता दें जहां पे हमारा एमपीएस नहीं है। एक सवाल का जवाब देना सिंपल जी। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं सर? बिल्कुल। सोशल मीडिया पे मुसलसल तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कोई असलम खान की तस्वीर लिए खड़ा हुआ है, कोई आमिर वो सारी झूठी है, फेक है। हमारे 14 एमएनएस की तस्वीरें फेक लगाई। सवाल कर रहा हूं, आप मुझे एक सवाल कर रहा हूं, आप मुझे 1 मिनट का टाइम 10 सेकंड दे दे, मैं आपको अभी वीडियो सोरा बोर्ड थाने की चलो साइड से प्राइवेट थाने की एक एफआईआर मंगो, कल इनकी पार्टी कब्जा कर रहा है। पार्टी की गवर्नमेंट है, एफआईआर काटे जा रही है, उसकी तस्वीर। ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहां से कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे कि आज वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए, लेकिन दोनों हुकूमतें एक पेज पर कर रहा हूं। सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके पास ही आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद वापस आते प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रजाक भाई जनाबे वाला बता दीजिएगा, इमरान खान साहब का आज वही बयान आया है जो माजी में भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अफरा तफरी की सूरत हाल फैला दी गई है, इतना जो हमारा नुकसान है वो कोरोना से नहीं होगा जितना हमारी अफरा तफरी से हो जाएगा। नहीं, अफरा तफरी फैला नहीं दी गई है। वो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा ना कि अफरा तफरी फैला दी जाए अफवाहों के जरिए, लोग राशन खाने पीने की अशिया अपने घरों पे जमा कर लें, लोग जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो फिर लूटमारी पे शुरू हो जाए। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है कि जब ऐसे हालात हो तो ऐसा भी मुमकिन है। वो चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो और खुदा ना करे ऐसा हो। अच्छा, इस जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं पूरे पंजाब में, पूरे केपीके में, अब सिंध में तो ये बैठे हुए हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, इनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो आप सारी मिलें इनकी हैं, सारे गोदाम इनके हैं, लेकिन इसमें किसी पीटीआई वाले का क्या है? देखिए रजाक भाई, मैं एक क्लियर बात मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं। देखिए इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है सर, उनके इख्तियार में चीजें मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क का सरबरा होता है सर। मैं आपको बताऊं सर, ये 10x12 के स्टूडियो में अगर पूरी आबोताब से चिंगार दूं ना तो ये लाइटें वाइटें बंद हो जाएंगी। मोहम्मद अली भाई, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं 18वीं तरमीम के बाद
प्राइम मिनिस्टर के पास एक सूबे के क्या इख्तियारात हैं? वो जब प्रेसिडेंट नहीं जब जा रहे थे मोहतरम जरदारी साहब, वो जाते जाते 18वीं तरमीम मंजूर कर गए कि यार इसके बाद हमारे पास सिंधी सिंधे, ऐसा ना कि उसका भी इख्तियार जाता है। प्राइम मिनिस्टर सूबाई हुकूमत बरतरफ नहीं कर सकता। नहीं, रीजन होता है ना, बरतरफ खामखाई तो नहीं की जा सकती है ना सर। तो वो अहकामात देने का भी मिजाज होगा सर कि आप ये काम करें। बिल्कुल मिजाज है जी। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो एजेंसीज आ रही हैं या जो ब्यूरोक्रेसी, वो बिल्कुल हमारे अंडर है। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या दीगर जो महकमात हैं, FIA है, वो हमारे अपनी जगह पे काम कर रही है। सियासत हो रही है इस मामले को। नहीं, मैं बोलता हूँ कोरोना पे जो सियासत करेगा अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देगा। कोरोना पे किस चीज की सियासत? माजरत के साथ बिल्कुल। मैं सबसे पहले एक निशानदेही करता चलूं। पहला खिताब हुआ इमरान खान साहब का, उन्होंने पहले खिताब में एक बात बोल दी कि मैं बलूचिस्तान हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूं। सर एक जुमला सिंध के लिए भी कह देते कि सिंध हुकूमत को भी अप्रिशिएट करता हूं, अच्छा काम नहीं। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की कोई ऐसी कोई उनके बारे में कोई ऐसी सख्त, उन्होंने ये कहा है कि वो अप्रिशिएट तो नहीं किया ना सर। नहीं देखिए, वो कह रहे हैं खुद मुख्तियार है, वो आगे आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब। अच्छा, बगैर बोले आपसे बहुत ज्यादा बलूचिस्तान पहले 15 साल तो 15 साल तो कुछ किया नहीं। अब कोरोना पे 4 दिन दौड़ लगाकर वो उस रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। अच्छा चले ठीक है। लाला रहीम साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ 15 साल कारकर्दगी देखने जो बाजवा साहब काम बाजवा साहब जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। अल्लाह हाजिर नाजिर बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, मुराद अली शाह ने काम अच्छा किया या नहीं किया पूरी दुनिया में? कोरोना में अच्छा काम मुराद अली शाह के साथ है, अच्छा काम ये एक वबा है, ये एक मुसीबत है, ये एक बड़ी बला है। ये वबा जो है बहुत लेट समझ आई। चले अच्छा काम देर आए दुरुस्त आए, काम शुरू किया। मैं एक बात बता रहा, इमरान खान साहब ये 18वीं तरमीम की बार बार बात करते हैं, इनको मालूम नहीं है, वज़ीर आज़म को ये मालूम नहीं है मेरे पास क्या इख्तियार है, मेरे क्या इख्तियारात है। वो सही कहता है, मेरे को टीवी से पता चलता है मैं वज़ीर आज़म हूँ। अच्छा, वो बात मैं आज मान रहा हूँ। ये चाहते हैं और मैं एक बात सुना, इस्तेमाल कर दें सिंध पे। KPK में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, इनकी इत्यादी है, इनकी गवर्नमेंट है, उनमें है। ठीक है सर। अब 3 सूबों में इनको पता नहीं है, 3 सूबों में आज ये जाके इसको होश आया। बता, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, सूबों को अपना इख्तियार है। भाई उस सूबों में तो आपने वहां पर क्या किया? जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, ठीक है, ये यार मान लिया 15 सालों में आपने काम किया, हमने मान लिया, आपको मानना मान लिया। 15 सालों में 15 दिन आपने काम किया, हम मान रहे हैं। ऐसा ना करो, बहुत कुछ बोलो, हम मान रहे। सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रहे हैं। आज इमरान खान आज की उसकी तकरीर देखो, आपको ये समझ में नहीं आता ये मुल्क की वज़ीर आज़म है या कोई यूसी की कौंसलर ये बात कर रहे हैं। सूरत उसकी ये है, ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट जो चीजें कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको ये सीख रहे, सिंध गवर्नमेंट को देख के उसके सीखने के बाद वो उस मराइल में जा रहे हैं। लेकिन हम इनको PTI को और इमरान खान को पहले भी हमारी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हम इस पर कोई सियासत नहीं करेंगे, उनको कोई मदद चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ इमरान खान PTI की जितनी मिनिस्टर है, जितनी उनकी वज़ीर आला है, आए मुराद अली शाह से सीख के किस तरीके से काम होगा। ये किस वक्त में मैं आपको एक बात, इस वक्त में और काम भी सीखे जो की मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। ऑपोजिशन वाले आज भी आप पे यही तनकीद कर रहे हैं कि सर आप लोग लेट हो गए, सिंध में केसेस भी तो ज्यादा हैं, आप लोग ये भी तो देखें ना सर, लोग कह रहे हैं कि आप लोग कोरोना वायरस को भी जिंदा भुट्टो से डाल देते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप जो मेरे जी केसेस कहां से आया? ईरान से बलूचिस्तान के रास्ते में जब वहां पर मना किया, अब दोबारा फिर वही सियासत की बातें आ रहे हैं। जी जी, जब वहां मना किया तो इन लोगों ने उन लोगों को जबरदस्ती निकलवाया। अच्छा, जब हमने शक्कर में वहां रखे तो फिर भी इनकी अलीमाजी शेख की वीडियो सामने आया। इनने हर वक्त जो देखो काम किया है, एक मिनट मेरे बात, इल्जाम तराशी नहीं करो, आप ऐसा ना करें। हमारी पार्टी की आदत पर, मैं आपकी पार्टी की आदत दुनिया को मालूम है, आप हकाइक मेरे क़ियादत की तरफ से मना है और मैं नाम भी बता दूं, सारी दुनिया को मालूम है जिस तरीके से आपने वहां से जायरीन को निकाल के भेजा है। जब तफ्तान में उसको रोक लिया, सबसे पहले आपने तो चाइना से तालिब इल्म नहीं बुलाया, वहां चाइना वालों ने रोक लिया। अच्छा किया और ईरान से जो जायरीन आया आपने तफ्तान बॉर्डर पे उसको खुद निकलवा लिया, लाया, फैला दिया।
जब पहले प्रोग्राम हुआ, जब चाइना में कोरोना वायरस चली है, तो उस वक्त में हमने कहा कमेटी बना, OPAC को कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन रहीम भाई देखिए, विफाकी वजीर, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन विफाकी वजीर का बयान मौजूद है सर कि हम लोग ले आए तब भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हम लोग ना लाते तब भी आप लोग क्रिटिसाइज करते। आप लोग किसी हाल में खुशी नहीं है? नहीं, मैं किस हाल में है? अच्छा। आपको मैं इस वक्त में, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी पूरी दुनिया में, चाइना भी जो है इस बीमारी के सामने पूरा बेबस हुआ है, इटली भी बेबस है, अमेरिका भी बेबस है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है वो बेहतर है। अच्छा, बेहतर है इस वक्त में। आज मेरे ख्याल टोटल 47 केस आया, सही है। 4000 टोटल हुआ है, 4000 में जो है वो 3000 जो है वो इस वक्त में डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, 3100 डिक्लेयर हुआ है, मैं आपको उसी बात कर रहा हूँ, 3100 डिक्लेयर हुआ है, और बाकी रहा है 700 400 कुछ हुआ है उनको ये बीमारी लगी हुई है, बाकी 335 या 40 की अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कंट्रोल है और मजीद कोशिश करेंगे। लेकिन वफाक को इस वक्त में वफाक इस इशू पे जो सिंध के साथ इनकी रवैया है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की है, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब के कौन बावर कराए, कौन जाके समझाए? एक ही खुदा समझा सकता है, इनको एक फिर ही नहीं समझा सकता। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इनको ये बताए, ये सूबा सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसका वज़ीर-ए-आज़म है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये सूरत-ए-हाल है, वो इख्तियारात इस्तेमाल करें जो वो नहीं करना चाह रहे। अच्छा, ठीक है जनाबे वाला, आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है सर कि इस वक्त भी बाज लोग ऐसे हैं जो ना 3 में ना 13 में फिर भी तनकीद कर रहे हैं सर? जी 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 जी, ऐसी ही है। अच्छा चले, ठीक है, विफाक और सिंध की कारकर्दगी का मवाजना कर लें। देखिए, बात ये है कि दोनों, वफाक भी और सिंध गवर्नमेंट भी, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन लेट है। अच्छा। हर चीज में लेट है। वफाक को कुछ नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कोरोना में हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है। इनकी ये 200 डॉक्टर जो है नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन आ रहे हैं, लगता है फिर सल्यूट करना चाहिए पाक फौज को। अच्छा, ठीक है, उनके जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशली जो है इसको लीड करने आ रहे हैं पूरे मुल्क में। ठीक है, वो तो हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज हमारे साथ आ जाती है। सही है, हमारी बचत का रास्ता है। बिल्कुल सर, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं, लेकिन सर सदर मुमलिकत भी तो गए ना चाइना, लेकर आए ना सर 200 डॉक्टर्स ले आए, वो लड़के आए वहां से, वो एक्सपीरियंस है, तजुर्बेकार है। आपको क्या लगता है चाइना ने ये बीमारी का इलाज निकाल लिया? नहीं, एहतियात। अच्छा, उन्होंने एक जगह लॉक कर दिया है, जो उनकी जो कोरोना में जो लोग थे, विफाक भी जाए लॉकडाउन की तरफ। जी जी जी, नहीं, लॉकडाउन की तरफ जाए, मैं मना नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन गरीब को राशन देंगे आप, देखिए, आवाम को बचाने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, उनकी हर फैसिलिटीज उनको देंगे। लॉकडाउन कर दें, हम अपील करेंगे, हम APML पूरे रोडों पे आएगी, हम रोकेंगे कि आप बाहर ना निकलें, आपको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, पूरी APML आ जाएगी, आपस में फैल जाएंगे, आपके कमरे में आ जाएगी सारी। बात ये नहीं, बात ये कि आपने अभी तक गरीबों को क्या दिया? लॉकडाउन कर दिया। एक दिहाड़ी वाला आदमी, 1000 रुपए वाला, जी जी, उसका हर बुरा है, ये माने, एक्सेप्ट करें। अभी 20 लाख राशन, 50 लाख राशन, बोलना और देने में बहुत फर्क है। आप लोगों ने देखा है अच्छा क्या करप्शन दोनों से कर रहे हैं। अच्छा, सिंध में जवाब दे, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं कि इजी लोड आएगा, 20 लाख के राशन दे दिए। अरे नहीं बाबा, पैकिंग हो रही है, आप चले मेरे साथ, आप चले, अभी चले। बात बताएं, गरीब गुरबा को नहीं मिलता कुछ भी। अरे बाबा, चले ठीक है, रज़ाक भाई जनाबे वाला, गरीब गुरबा को कुछ नहीं मिलता। एक चीफ जस्टिस साहब आए थे, वो पानी देना चाह रहे थे गरीब गुरबा को, उसका फंड उन्होंने जमा किया, खुदारा वही लगा दें इस संगीन सूरत हाल के अंदर। बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, 12 अरब रुपए चेक किया था, 1 करोड़ 40 लाख थे, अब वो वेबसाइट ही एक्टिव नहीं हो रही है। अच्छा जी, अब इस चीज का तो हम इतनी गहराई में नहीं है। हमें तो ये पता है कि जो बजट बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, वो बिल्कुल महफूज है, उसका अलग एक अकाउंट है। नहीं, नहीं, वो तो ऐलान कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए कि हमें वो पैसे खर्च करने, बहुत पैसे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये मुल्क है, रियासत है, ऐसा तो नहीं है कि वो उन्हीं 12 अरब से ये सारा मामला। सर आप क्या चाह रहे हैं? खुदा ना खास्ता खाकम बनैन कुरान दरमियान इटली जैसे हालात होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा, आज इमरान खान ने ऐलान किया और इधर राशन पैक हो रहे हैं। नहीं, आज से नहीं हो रहा। आप देखें, अभी पैकिंग चल रही है। इसका ऐलान तो किया, जो प्राइम मिनिस्टर मार्क्स ना दे सके ना, किस चीज का ऐलान ना दे सके, राशन बैग्स का ऐलान किया 20 लाख। बिल्कुल जी,
ये हमारे पैकिंग हो रहा है, ये बात कोई ऐलान तो करेगा मैं सर। तो अभी बांट कर आ रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने 3,000 रुपए का ऐलान अच्छा, किया है बांट सर? भी हो रही है। अब आप देखें ना, आज ऐलान हुआ है। अच्छा, जी, कोई ऐसा कोई अच्छा, ऐलान भी अलग आज इनका हुआ चुनाव और है कि बांट आज भी आज नहीं ही है। पहुंचेगा। नहीं, तैयारी नहीं हो रही पहुंचेगा, है। जब भी आवाम रोडों में भी आ रही लाला है। रहीम साहब देखें, सिंध बहुत बड़ा सूबा है सर, ठीक है। लॉकडाउन की अगर सूरत हाल मौजूद है सर, तो 20 लाख बैग्स आपको नहीं लगता नाकाफी है सर? देखो, या मैं- आप लोगों ने मैं- सारा बिल मैं- जो है वो फिलाई तंजीमों के नाम पे फाड़ दिया? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इसकी तरह नहीं है जो आज ऐलान हुआ और इसने बांट भी लिया। नहीं, 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 दो अभी इसने कहा ऑन द रिकॉर्ड बोला कि मैं बांट के आया हूं। नहीं, वो नहीं, तो आज ऑन द 20 रिकॉर्ड लाख बोला। का ऐलान नहीं सुन हुआ। लो, वो अलग वो ऑन द 3,000 रिकॉर्ड रुपए का ऐलान हुआ। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने क्या तरीका 20 लाख किया? थैलों अब मैं का आपको 3 एक दिन बात- पहले ऐलान हो मैं चुका। आपको एक बात, अच्छा जी, सिंध गवर्नमेंट ने कल जो एक नंबर आ जाएगा उस नंबर पे लोगों ने फोन करना है। वो नंबर बिजी तो है। एक मिनट, नंबर बिजी नहीं आएगा। नंबर का अभी ऐलान नहीं हुआ, आपको बिजी कैसा मिल गया? आपको बहुत सारी चीजें मैं एक खुदा बात के लिए सर। मैं एक बात बता- जी, जी। मैं एक बात, उस नंबर के जरिए जो भी लोग नंबर करेगा अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह, अच्छा उनमें एक चीजें मैं आज आपको बताऊं, जैसा अभी मैं देख रहा हूँ 2 दिन हुआ है लॉकडाउन की तरफ कराची शहर और सिंध गया, लोग चुरंगी पे खड़े हुए हैं और मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मांगने वाले हैं, माफ कीजिए, हमारा और आपकी सिग्नल और इन चीजों पे मिले। सफेद पोश लोग जो बैठे हुए हैं, जिनकी 2 दिन हो गए कारोबार बंद हो गया, जो रोजाना कमाने वाले हैं उसकी 2 दिन हो गए कारोबार बंद हुआ है, रोजाना बंद हुआ है, दिहाड़ी बंद हुआ है। अब सूरत सिंध गवर्नमेंट ने एक तरीकेकार बनाई है, कल नंबर आ जाएगा, उस पर फोन करना होगा, उसको बकायदा उसमें नादरा और स्टेट बैंक सब इन्वॉल्व है, जिनके अकाउंट में 25,000 रुपया होगा उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, अच्छा, जिन गरीबों को जरूरत है उन गरीबों को इजी पैसे से पैसे जाएगा, 5,000 या 4,000। तो आप लोगों ने कोई कंट्रोल रूम इसके लिए कंट्रोल, ये सारी चीजें आप कॉल सेंटर कायम किया है? ये सारी चीजें आज मीटिंग हुआ है। मैं एक बात सुनो, जैसे बेनजीर इनकम सुन लो, सपोर्ट मैं आपको जी, बताऊं, ये मैं आपको उसी में एक चले बात, जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट ने भी अच्छा नहीं, काम किया। नहीं, आज गरीब जो है, मेरी बात है, जी, मेरी एक बात, नहीं वैसे मैं माजरत के साथ कह दूंगे, जिसके पासपोर्ट पे 2 वीजे लगे हुए होते हैं वो गरीब नहीं होता। आगे बढ़िए। मैं आपको एक बात जी, बताऊं, वो पीपल्स पार्टी की मैं आपको बताऊं, आज जहां जहां गलत है हर वक्त पीपल्स पार्टी ने उसको कहीं पे सपोर्ट नहीं किया। ये आप अच्छा। छोड़ो 2 पासपोर्ट वालों के, अब इनके लिए जो सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट करेंगे, देख लेते हैं अपनी सिंध की आवाम, आप देख लो, आप एक सबर तो मास्क करो। तो दे नहीं पाए, आवाम को एक मास्क नहीं दे पाए। मास्क लगा हुआ है। कहाँ मैं दिया? आपको- नहीं दिया। लगा हुआ। 3 रुपये वाला मास्क 100 रुपए में बिक रहा है भाई, मेरे- 60 रुपए में बिकता है। जी चले ठीक है। मेरे को आप बोलने दो, मैं आपको दर्द है, आपकी दर्द भी दूर कर लेंगे। अच्छा ठीक है जी, मुशर्रफ साहब की मैं आ रहा हूँ, जी, मैं आ रहा हूँ, बताएं, मैं आ रहा हूँ। उनके दौरे गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ है वो मैं सब आपको एक नहीं बात है। बताऊं, तरक्कियाती काम, मैं हेल्थ का कहाँ काम, कहाँ निकल दुनिया गए? ने मैं किया। आपको दूर कर लूंगा माना आपके है दर्द। मैं दुनिया आपको ने। बताऊं, सर, दुनिया अभी बुलाए तो सही बाबा वालों को, किसको? मेरे बात सुना, मुशर्रफ की बात करे, इतनी बोझदिल आदमी मैंने कहाँ से दुनिया में बोझदिल आदमी? नहीं बुलाओ तो तीन सही जगह मेरा आदमी बात बुजुर्ग अरे नहीं होता अरे है। छोड़ो मेरी बात, आप तो लोग दूसरी दुनिया जगह में से लड़ा है। निकले। मैं आपको बताऊं, फौजी मुशर्रफ कभी ने नहीं बुजुर्ग लड़ा, नहीं होता। पाकिस्तान का शक्ल बिगाड़ा मुशर्रफ ने, नहीं, तालिबान मुशर्रफ ने पैदा किया, तशद्दुद मैं आपको के सरपरस्त है मुशर्रफ जो है, मैं आपको बताऊं एक नासूर है। ना करो मेरे बात, एक नासूर है। मैं आपको आप लोग भी पूरा मुल्क कोई भी मेरे बात सुनो, आप लोग तशद्दुद पूरा के मुल्क सरपरस्त है। आप मैं लोग आपको बताऊं, आज जो भुगत रहे हैं मुशर्रफ के बच्चे भुगत क्यों किया है भाई? मैं आपको आप अलग बात कर बताऊं रहे हो। तशद्दुद की सरपरस्त है। जी, ना करो मेरे बात दहशतगर्दी आप लोग के दौर को ही है, हमारे दौर में मुशर्रफ नहीं ने है। पैदा किया, 11 साल ना करो मेरे बात तरक्कियाती सुनो। मुल्क, आप छोड़ो मेरे तरक्की में चलाया है गलत मुल्क बात को। करो, कोई नहीं तरक्की में देखिए, मुल्क को पैदा करके मुशर्रफ ने सारा लोग प्यार समझिए, किया। कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, आप छोड़ो मेरे बात अवाम की- पूरा तबाह किया मुशर्रफ ने। जितनी करप्शन आपकी दौर में हुई है किसी में भी नहीं हुई कोई है। नहीं हुआ है जितनी मेरे गवर्नमेंट में। में आप हुई छोड़ो है। मेरे बात सुनो। आप जाके निकालो सारे इसका मुशर्रफ मेरे बात सुनो, मुशर्रफ ने करप्शन 5 साल में आपने किया। मुल्क पाकिस्तान को का बेड़ा बेच गर्क दिया। किया। छोड़ो मेरे बहुत बात। शुक्रिया। आप छोड़ो, मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या छोड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर? करप्शन हमने करी है। तशद्दुद से बड़ा करप्शन तो क्या है? तालिबान ने आपने पैदा किया, तशद्दुद इसी के आपने साथ किया। अपने मेजबान सारी मोहम्मद अली को चीजें दीजिए आपने इजाजत। किया, अल्लाह बात कर रहे हैं।